दोस्तों, आपने जीवन में कभी न कभी अपने मोबाइल में या फिर किसी के साथ चेस का गेम जरूर खेला होगा, लेकिन आज जिस शख्स की कहानी मैं आपको बताऊंगा उसने असल जिंदगियों के साथ चेस का गेम खेला। इसने अपने सारे खून 1992 से लेकर 2006 तक किए थे। इसको चेस बोर्ड किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसने 60 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चेस में 64 स्क्वायर होते हैं, तो इस बंदे का भी टारगेट था 64 लोगों की जिंदगी से खेलना, यानी उनका कत्ल करना। इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है अलेक्जेंडर पिचुस्किन। इसका जन्म 9 अप्रैल 1974 को मितिस्ची मॉस्को रूस में हुआ था। यह अपनी माँ और अपनी सौतेली बहन और उसके पति यानी इसकी जीजा के साथ रहता था। वैसे तो इसका बचपन बहुत अच्छा था। इसको सभी एक मिलनसार बच्चे के रूप में जानते थे, लेकिन इसके बचपन में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से इसकी पूरी जिंदगी एकदम बदल जाती है। होता यह है कि बचपन में ये एक झूले में झूल रहा होता है और तभी अचानक से ये उस झूले से गिर जाता है और फिर झूला बैक साइड से फिर आकर इसके सिर के पीछे एकदम जोर से लगता है। और बाद में डॉक्टरों ने बताया कि इस घटना से पिचुस्किन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इसको कभी भी गुस्सा आ सकता है। ये एकदम ऐसा हो गया था, बेवजह हंसना, बेवजह रोना, बिना बात के किसी पर गुस्सा हो जाना। इस घटना के बाद पिचुस्किन अकेला अकेला रहने लगता है। उसका व्यवहार जो था वो एकदम बदल चुका था। इसका बिहेवियर इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था कि जिस स्कूल में ये पढ़ता था वहाँ पर बच्चे इसका मजाक उड़ाया करते थे, जिसके चलते ये और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाया करता था। इस कारण को देखते हुए इसकी माँ ने इसे एक स्पेशल विकलांग स्कूल में एडमिशन दिला दिया। पिचुस्किन के इस न्यू स्कूल में एकदम ना जैसे ही दोस्त थे और ना ही ये ज्यादा किसी से बातचीत किया करता था, बस अपने काम से काम रखता था। और इसी अकेलेपन के बाद पिचुस्किन को एक दोस्त मिलता है। ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि पिचुस्किन के दादाजी होते हैं। इसके दादाजी इसकी उस घटना के बाद हुए प्रभाव को भी समझ चुके थे। इस कारण से वो कभी भी पिचुस्किन पर गुस्सा नहीं होते थे। वो पिचुस्किन को एकदम प्यार से रखते थे, उसके साथ खेलते थे। पिचुस्किन के दादा देख रहे थे कि पिचुस्किन के स्कूल के जो और विकलांग बच्चे हैं ये उनकी तरह नहीं है। इसको तो मजबूरी में यहाँ डाला गया है। इसके दादा जानते थे कि ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, मगर अपनी जो ये क्षमता है इसको पिचुस्किन इस स्कूल में बर्बाद कर रहा है। पिचुस्किन स्कूल में एकदम गुमसुम सा रहता था और ना ही किसी से बातें किया करता था। इसके बाद इसके दादा इसको अपने साथ बुला लेते हैं और अपने पास ही रख लेते हैं। इसके दादा फिर इसको चेस सिखाते हैं और धीरे धीरे फिर इसका भी इंटरेस्ट चेस में हो जाता है। चेस इसको बहुत पसंद था। इसके दादा ने इसको एक होनहार चेस प्लेयर बना दिया था। फिर पिचुस्किन और इसके दादा दिन भर घंटों तक चेस खेलते थे। फिर इसके दादा इसको लेकर बिरसा पार्क जाते थे। वहां पर इसके दादा की उम्र के काफी लोग पहले से ही मौजूद रहते थे। इसके दादा भी अपने उम्र के बुजुर्गों के साथ बैठ जाते थे और उनसे बातचीत करने लग जाते थे। फिर जो बुजुर्ग खाली बैठा होता था उसके साथ पिचुस्किन चेस का गेम खेलने लग जाता था। अब ये इसका डेली का रूटीन बन चुका था। अब धीरे धीरे पिचुस्किन अपने बचपन में हुई घटना से बाहर आ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने इसका एकदम दिमाग हिलाकर रख दिया था और फिर से इसको अकेलेपन में जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल होता यह है कि इसके दादा की मौत हो जाती है। इसके बाद फिर पिचुस्किन अपनी माँ के पास वापस आ जाता है। बाद में पिचुस्किन ने दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसके दादा की मौत होना इससे इसे बहुत सदमा लगा था और अपने दादा की मौत के बाद ये बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। सारा दिन शराब में भंड रहता था। इसके दादा के जाने के बाद ये सारा दिन शराब पीता और चेस खेलता। फिर ये डेली
बिरसा पार्क जाना शुरू कर देता है और जाते टाइम ये अपने एक हाथ में शराब की बोतल रखता था ताकि वहां पर जो भी इसे बुजुर्ग मिले उसे पहले ये शराब ऑफर करे और फिर उसके साथ चेस खेले। ये उसकी डेली की रूटीन बन चुकी थी। लेकिन जब ये अपना गुस्सा चेस खेलने और शराब पीने से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हॉबीज के साथ आगे बढ़ जाता है। इनमें से एक हॉबी ये थी कि ये जब भी किसी छोटे बच्चे को सुनसान जगह पर देखता था तो उसे पैरों से पकड़कर एकदम उल्टा लटका देता था और उसको बोलता था कि अब तेरी जिंदगी मेरे हाथ में है और अब मैं ही तेरी जिंदगी का फैसला करूंगा। अगर किसी बिल्डिंग में होता था तो ये उसे बालकनी में लटका देता था। ये लटकाते टाइम की वीडियो भी बनाता था और बाद में फिर उस वीडियो को बड़े मजे के साथ देखता था। ऐसा एक वीडियो इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को भी मिला था। शराब पीने और चेस खेलने से और किसी बच्चे को उल्टा लटकाने से भी जब इसका मन नहीं भरा तो ये असल जिंदगी में कुछ करना चाहता था। तो उस टाइम रूस में एक सीरियल किलर था जिसका नाम है आंद्रेई चिकाटिलो। ये आंद्रे चिकाटिलो की स्टोरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। ये जो आंद्रे चिकाटिलो है इसने 52 लोगों का शिकार किया था। पिचुस्किन ने ये एम रखा कि आंद्रे चिकाटिलो ने जितने लोगों को मारा है वो उससे भी ज्यादा लोगों को मारेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहानी के शुरुआत में बताया था कि चेस में 64 यानी 64 स्क्वायर होते हैं तो ये भी 64 लोगों को मारना चाहता था। अब आइए जानते हैं इसके क्राइम्स के बारे में। इसने अपना पहला क्राइम 27 जुलाई 1992 को किया था जब इसकी उम्र मात्र सिर्फ 18 साल की थी। हुआ ये कि पिचुस्किन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों ने ये निर्णय किया कि वो दोनों साथ में मिलकर बहुत सारे लोगों को मारेंगे और इसी काम की प्लानिंग करने के लिए पिचुस्किन ने अपने उस दोस्त को बिरसा पार्क बुलाया था। वो लड़का उधर आया भी, लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो लड़का आते ही हंसने लगा। मतलब वो लड़का बोला कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, हम दोनों मिलकर ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हैं। यह बात सुनकर पिचुस्किन को एकदम गुस्सा आया। उसी समय पिचुस्किन अपने बैग से एक हथौड़ा निकाल के सीधा उसके सिर पर वार कर देता है और उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। ये काम इसने एकदम बिरसा पार्क के बीच में किया था। इसने करीब 20 बार हथौड़े के वार उसके सिर पर किए थे और जब वो लड़का मर गया तो उसी पार्क के पास में एक शिविर था तो इसने उस लड़के की लाश को शिविर में डाल दिया। ये पिचुस्किन का पहला खून था। लाश को शिविर में फेंकने के बाद ये अपनी माँ के पास आ जाता है। इसका घर बिरसा पार्क से 6 मिनट की ही दूरी पर था। अगले दिन जब उस लड़के का शव मिला तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस को दिए गए गवाहों के बयान में कहा गया कि उस लड़के को आखिरी बार पिचुस्किन के साथ बिरसा पार्क में जाते देखा गया था। फिर पुलिस ने 30 जुलाई को पिचुस्किन को उसके घर से उठा लिया और पूछताछ के लिए इसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब पुलिस ने इससे पूछा तो इसने बताया कि मैं उस लड़के से मिला जरूर था, लेकिन मैंने उस लड़के को पार्क में एकदम सही सलामत छोड़ दिया था। बाद में फिर पुलिस को पिचुस्किन के खिलाफ सबूत न मिलने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पहले खून में बचने के बाद पिचुस्किन का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद 1992 में खून के बाद इसने अगले 4 सालों तक कोई भी और खून नहीं किया। लेकिन फिर इसने 1996 में फिर से खून करने शुरू किए। हाथ में शराब की बोतल लेकर और साथ में चेस बोर्ड लेकर बिरसा पार्क ये जाने लगता है और ये ऐसे विक्टिम्स की तलाश में होता था जो बूढ़े लोग होते थे। फिर उन्हें शराब का ऑफर देकर उनके साथ चेस खेलता था और उनका ध्यान इधर उधर होते ही ये अपने बैग से उसी हथौड़े को निकालता था और सीधे ही उस बुजुर्ग के सिर पर हमला कर देता था। इसके बाद फिर 17 मई 2001 को पिचुस्किन एक 52 वर्षीय महिला येवगेनी प्रोनिन के साथ चेस खेलने के लिए बिरसा पार्क गया। अपने खेल के अंत में पिचुस्किन ने येवगेनी को अपने साथ उसी पार्क में टहलने के लिए कहा। पिचुस्किन ने उस महिला को बताया कि आज उसके
कुत्ते की मृत्यु की सालगिरह है। पिचुस्किन ने इस महिला को अपने कुत्ते की कब्र दिखाने के लिए उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां पहले पिचुस्किन ने अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली और उसे पीने की पेशकश की। शराब पीने के बाद जब वो बोतल खाली हो गई तो इसने उसी बोतल से उस महिला के सिर पर हमला कर दिया। इसने तब तक वार किया जब तक कि उस महिला की मौत नहीं हो गई। जब येवगनी मर गई तो पिचुस्किन ने उस लाश को वही पास के ही एक कुएं में फेंक दिया। इसके बाद मई 2001 और सितंबर 2005 के बीच इसने 36 लोगों पर हमला किया। इसके 3 पीड़ित अपनी चोटों से बच गए, लेकिन बाकी के पीड़ितों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिचुस्किन आमतौर पर पीड़ितों की खोपड़ी के पीछे हथौड़े या बोतल से वार करता था। इसने अपने कई पीड़ितों को शिविर में धक्का दे दिया और डूबने से उनकी मौत हो गई। इसकी एक खास बात यह भी थी कि ये अपने पीड़ित की लाश पर अपना एक सिग्नेचर करता था और इसके बाद अक्टूबर 2005 से जून 2006 के बीच इसने अपनी आखिरी हत्या तक अपना विचार बदल लिया था। यानी पहले तो ये सिर्फ बुजुर्गों पर ही हमला करता था, लेकिन इस दौरान इसने अपने टारगेट पर बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी को शामिल कर लिया था। और हाँ, एक बात और, पहले तो ये हथौड़े या बोतल से वार करके उस पीड़ित को ऐसे ही छोड़ देता था, लेकिन इस दौरान ये और भी ज्यादा हिंसक हो चुका था। ये क्या करता था कि जिस पीड़ित के सिर पर हथौड़े या बोतल से वार करने पर जो घाव बनता था, उस घाव में ये उसी बोतल को फंसा देता था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना हिंसक हो चुका था। और इसके जो पीड़ित बचे थे उन्होंने बताया कि ये सिर्फ पीछे से आकर एकदम से ही वार कर देता था। पीड़ित को उसके साथ क्या हुआ है ये समझने का भी टाइम नहीं मिलता था। इतना खतरनाक था ये पिचुस्किन। अब दोस्तों, हर मुजरिम का एक दिन आता है और इसका भी आ गया था, और ये दिन था जून 2006। पिचुस्किन जहां पर काम करता था वहां की ही उसकी सहकर्मी 36 वर्षीय एक महिला मरीना को पिचुस्किन बोलता है कि आप चाहो तो मेरे साथ घूमने जा सकती हो। फिर पिचुस्किन मरीना को उसी बिरसा पार्क ले जाता है। इसका मेन मकसद तो खून करना था। मरीना भी इसके साथ चली जाती है, लेकिन जाने से पहले मरीना अपने बेटे को एक नोट लिखकर चली जाती है और साथ में वो अपना मोबाइल नंबर भी लिख जाती है, और इसी दौरान वो पिचुस्किन का भी मोबाइल नंबर उस नोट में लिख देती है। पिचुस्किन को भी इस नोट के बारे में पता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। पिचुस्किन मरीना को बिरसा पार्क ले जाकर उसका खून कर देता है और फिर ये अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद जब छानबीन होती है तो मरीना के कपड़ों से एक रेलवे टिकट मिलता है। फिर पुलिस ने छानबीन की। पुलिस को फिर एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें मरीना कत्ल से कुछ घंटे पहले पिचुस्किन के साथ नजर आई। फिर मरीना के बेटे ने वो नोट भी पुलिस को दे दिया जो मरीना लिख कर गई थी। फिर क्लियर हो जाता है कि सारे के सारे सबूत पिचुस्किन के खिलाफ थे। फिर इसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसको मरीना के कत्ल के जुर्म में ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को नहीं पता था कि बिरसा पार्क में भी इसी ने कत्ल किए हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान पिचुस्किन ये भी बता देता है कि जो चेसबोर्ड किलर है वो मैं ही हूँ, क्योंकि बिरसा पार्क में हुए हमलों के पीड़ितों ने बताया था कि उस खूनी के हाथ में चेसबोर्ड होता था, इसलिए मीडिया ने इस किलर को चेसबोर्ड किलर का नाम दे दिया था। पुलिस को लगा कि इसने सिर्फ 15-20 खून किए हैं, लेकिन ये बताता है कि इसने कुल 60 खून किए हैं। ये अपने एक एक खून के बारे में बिल्कुल डिटेल में पुलिस को बता रहा था, और जिस बिल्डिंग में ये रहता था उसी बिल्डिंग के 10 लोगों का कत्ल इसने कर दिया था बड़े ही बेरहमी के साथ। फिर 24 अक्टूबर 2007 को कोर्ट इसका फैसला करती है और 60 में से सिर्फ 49 कत्ल ही साबित हो पाए। बाकी के 11 कत्ल के पुलिस को कोई भी सबूत न मिलने के कारण इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और जब इसका केस कोर्ट में चल रहा था तो इसको एक ग्लास के चैम्बर में रखा गया था ताकि कोई भी आकर इसको जान से न मार डाले, क्योंकि उस समय लोगों में बहुत गुस्सा था इसके खिलाफ। और आज भी ये मॉस्को रूस की एक जेल में बंद है
और शुरुआत के 15 साल ये अपने सेल में एकदम अकेला रहेगा। तो दोस्तों यही कहानी थी अलेक्जेंडर पिचुस्किन की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।